जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, एक नया विज्ञापन आप सभी के लिए आ चुका है। कनिक सहायक की दोस्तों एक नई विज्ञप्ति आप सभी के सामने है। यहीं पर आपको यहाँ पर जो वैदिक सहायक है, आशुलिपिक है, तो इन सभी के टोटल लगभग अगर बात करें तो 140 के आसपास पद हैं। इन टोटल 140 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही से है, यानी 25/1/2024 से। ऑनलाइन आवेदन आप आज ही से कर सकते हो 25/1/2024 से। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये 22 फरवरी है, अगले महीने 22 फरवरी को। ठीक है। और बात करें दोस्तों परीक्षा शुल्क, यहाँ पर बात करें तो परीक्षा शुल्क आप 23 तारीख तक जमा कर सकते हो, फरवरी के एक दिन, मतलब 22 फरवरी के बाद अगले दिन तक। और लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों तो 17 मार्च को इसका अनुमानित तिथि बताई गई है कि इसका एग्जाम होगा। तो एक नया विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने आ चुके हैं, जिसमें 54 पद कनिक सहायक के हैं, आशुलिपिक वैदिक सहायक के 80 पद हैं और थोड़ा बहुत और भी हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन। तो ये टोटल दोस्तों 140 के आसपास टोटल पद हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कनिक सहायक की। तो कनिक सहायक के लगभग 54 पद हैं। और किस जिले में वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में यहाँ पर एक भी नहीं है। ठीक है। बागेश्वर में 3 पोस्टें हैं। ऐसी चमोली की बात करें तो चमोली में दोस्तों आपको 4 पोस्टें मिलेगी। तो इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हर जिले के लिए बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कनिक सहायक की भर्ती जो हाईकोर्ट के अंतर्गत है, मतलब हाईकोर्ट के अधीन आता है, जो कुटुंब न्यायालय वगैरह होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनमें ये वैकेंसी है। तो टोटल दोस्तों 54 पोस्ट है कनिक सहायक की, प्लस 2 और है। तो लगभग 56 पोस्ट कनिक सहायक की है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसे भर सकते हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए एलिजिबिलिटी बता देता हूं आपको दोस्तों। देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे अगर आप देहरादून विकासनगर की बात करें तो यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है, हरिद्वार में भी एक भी पोस्ट नहीं है कनिक सहायक की, है ना। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह है, जैसे नैनीताल में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, पौड़ी में भी आपको एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है। तो जो पोस्ट आपको मिलने वाली है वो मुख्यतः दोस्तों आपको उधम सिंह नगर में मिलने वाली है। और उधम सिंह नगर में दोस्तों लगभग 15 के आसपास पोस्टें हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूं कि इसका जो वेतनमान होगा वो लेवल 3 पर होगा, यानी 21,700 से लेकर 69,100 तक। मतलब जो बेसिक सैलरी इन हैंड शुरुआत में आपकी बनेगी वो लगभग 30,000 के आसपास बनेगी इन हैंड, है ना। 28 से 30,000 के आसपास आपकी इन हैंड बनेगी शुरुआत में। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आयु सीमा की बात करते हैं। तो 21 से 35 साल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी जो भी यहाँ पर दोस्त हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अनिवार्य अर्हता आपके लिए बताई गई है, देखिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है। टाइपिंग आपको हिंदी हिंदी आए तो बेहतरीन है, और अगर इंग्लिश भी आती है तो और भी अच्छा है ना। उसका आपको फायदा मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो ग्रेजुएशन मांगा है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के समकक्ष जो भी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत जो आपका अच्छा ज्ञान है वो भी आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हिंदी में टंकण की कंप्यूटर प्रति मिनट 25 शब्द। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको पूछा गया है। मतलब जो गति है, यानी जो स्पीड है वो अच्छी खासी मांगी गई है यहाँ पर। ठीक है। मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन 25 शब्द होने चाहिए। और दूसरी बात करें कि अंग्रेजी में भी यहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन कराई जाएगी। और 30 शब्द यहाँ पर 30 शब्द के हिसाब से है। और कंप्यूटर प्रचालन का जो पर्याप्त ज्ञान है वो होना चाहिए कनिक सहायक की इस भर्ती के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है, देखिए जो टंकण परीक्षा है ना वो अहरकारी प्रकृति की होगी, है ना। मतलब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है कि जो टंकण परीक्षा होने वाली है ना हिंदी और कंप्यूटर इंग्लिश में, तो पहले हिंदी के अंक जुड़ेंगे, है ना। और दूसरा है यहाँ पर क्या होता है अंग्रेजी टाइपिंग की। अगर दोनों समान क्वालिटी के आगे, मतलब समान नंबर के आगे, तो जो इंग्लिश वाला है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। इंग्लिश वाले को, किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो जिसने इंग्लिश में अच्छा किया है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर दोनों में फिर बराबर है, इंग्लिश में भी बराबर टाइपिंग की है, हिंदी में भी बराबर टाइपिंग की है, तो उसके बाद जो ज्येष्ठता क्रम है आयु के हिसाब से उसके आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए लिखित परीक्षा की बात कर देता हूँ। तो 140 अंकों की दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की एग्जाम होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। देखिए एक बहुत पहले यहाँ पर इस प्रकार की विज्ञप्ति यहाँ पर भर्ती हुई थी, है ना। उसका पेपर लगभग आज से 2-3 साल पहले हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जुड़े थे। तो उसी लेवल का यहाँ पर 140 अंकों का यहाँ पर विज्ञापन, 140 प्रश्नों का यहाँ पर ये प्रश्न पत्र आएगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यानी जीएस जीके जो यहाँ पर है, केवल उसी का यहाँ पर प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है। यहाँ पर अलग से दोस्तों कोई भी सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है डिटेल से। तो लेकिन सिंपल ये बताया गया है कि 140 अंक आएंगे, जीएस जीके के आएंगे। और जीएस जीके में कितना सिलेबस है, कहाँ से, ये डिटेल में अभी उन्होंने बताया नहीं है। अगर इसकी जानकारी मिलती है, अलग से जारी करते हैं, तो आपको जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है।
अब देखिए दूसरा पद है आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक का। ये पद कोड 134 है और देखिए दोस्तों ये लेवल 5 की भर्ती है, ठीक है? आशुलिपिक की बात करते हैं, तो हर जनपद के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे अल्मोड़ा में 2 पद हैं, है ना? बागेश्वर में यहाँ पर आप 1 मिलेगा, चमोली की बात करेंगे 1 मिलेगा, है ना? चमोली में 4 मिलेंगे, तो इसी हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के आपको बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात है कि सर हम अप्लाई कैसे करें? तो देखिए अप्लाई कैसे करोगे इसकी अब जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर इतनी-इतनी पोस्टें हैं। जैसे उधम सिंह नगर में आप यहाँ पर देखोगे, तो उधम सिंह नगर में 15 पोस्टें हैं वैयक्तिक सहायक की, सॉरी आशुलिपिक की, है ना? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में ही आपको मिलने वाला है। फिर आगे आप चलोगे ऐसे देहरादून न्यायालय, यहाँ पर जो कुटुंब न्यायालय है वहाँ पर कुछ पोस्टें हैं, हरिद्वार रोड की, है ना? तो ये सभी जगह में अलग-अलग हिसाब से आप देख सकते हैं, ये काम बाद में आएगा, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ये बात की बात है कि कहाँ पर आपको प्रेफ़रेंस देना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है? तो देखिए दोस्तों ये लेवल लेवल 5 की भर्ती है, ठीक है? और एक लेवल 7 की है। तो लेवल 5 और लेवल 7 में क्या अंतर है? देखिए लेवल 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखोगे, जो वैयक्तिक सहायक है वो लेवल 7 की भर्ती है, ठीक है? और जो आशुलिपिक वाली है वो कुछ पोस्टिंग को जैसे खटीमा वाले हो गए ना, तो यहाँ पर लेवल 7 की वैकेंसी है। तो कुछ जगह पर लेवल 7 है, कहीं पर लेवल 5 है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर देखोगे ये आशुलिपिक की लेवल 7 की भर्ती है ना? लेकिन अगर आप ऊपर चलोगे, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए आशुलिपिक, यहाँ पर देखिएगा ये उधम सिंह नगर वाली, ये ऊपर वाली पोस्ट है, ये लेवल 5 की है। तो अलग-अलग हिसाब से लेवल 7 और लेवल 5 की है, अलग-अलग जगह पे। तो बाद में प्रेफ़रेंस में काम आएगा, जिसके रैंक ऊपर होगी उन्हें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पर अच्छी सैलरी में, ठीक है? तो ये दोस्तों आपके सामने है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए नीचे इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो वेतनमान दोस्तों ये 29,200 लेकर जो बेसिक पे है, ठीक है? लेवल 5 और लेवल 7 की अलग-अलग है। और बात करें यहाँ पर 21 से 35 वर्ष तक, यहाँ पर जो एज है, एज लिमिट है वो मांगी गई है 21 से 35 वर्ष तक। और हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट होगा कि कब से गिने, तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर काउंटिंग तिथि रखी गई है। तो 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है? तो अब जरा यहाँ पर देखिए इसके शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं कि भारत के देखिए ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है या उसके समकक्ष कोई मांगा गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति, और हिंदी में टंकण कंप्यूटर के बात करें तो 25 शब्द की गति की अच्छा ज्ञान होना चाहिए, गति से अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो आशुलिपि यहाँ पर मांगा गया है, आशुलिपि डिपार्टमेंट में 80 शब्द की गति, और हिंदी में कंप्यूटर की बात करते हैं वहाँ पर 25 शब्द की प्रति गति, दोनों मांगे गए, ठीक है? जो आशुलिपिक वाले हैं। फिर यहीं पर बात करेंगे कि उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति रखते होंगे, ठीक है? तो दोनों की दोनों यहाँ पर होंगे, और जो अंग्रेजी में होगा तो उन्हें आगे क्या देगा, प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, उन्हें ऊपर दिया जाएगा, ठीक है, चांसेस। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये है, ठीक है? इसका भी दोस्तों 2.5 घंटे का पेपर होगा, 140 क्वेश्चन आएँगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का ही आएगा, और 60 नंबर का आपका जो टंकण परीक्षा होगी उसके जुड़ेंगे, 60 नंबर अंकों के होंगे, ठीक है? लिखित परीक्षा का दोस्तों यहाँ पर है, जैसे कि ये बताया गया कि जैसे जनरल जनरल कैंडिडेट होते हैं, जनरल ओबीसी, ठीक है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, 45% लाना उनके लिए अनिवार्य होता ही होता है। 1/4 मार्किंग होगी, यानी 1/4 ऋणात्मक मार्किंग होगी। अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 क्वेश्चन माइनस कर दिया जाएगा, और ये दोस्तों आपके सामने है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे चलते हो, तो देखिए दोस्तों अगर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए, अब जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा यहाँ पे निराशा दे सकता है, वो निराशा यहाँ पर ये देगा कि इसकी फीस दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पर 1000 रुपए है, उत्तराखंड व अन्य पिछड़ा वर्ग में भी दोस्तों 1000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 500 रुपए है, और जो उत्तराखंड दिव्यांगजन हैं उनके लिए 500 रुपए है। तो इस फॉर्म की जो फीस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो इसे ज़रूर भरेंगे, है ना? तो फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों फॉर्म यहाँ पर आ रखे हैं, ठीक है? काफ़ी लंबे समय बाद ये भर्ती आपके सामने आ चुकी है। देखिए अप्लाई कैसे करना है दोस्तों आपको? तो अप्लाई दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार करना है। देखिए पहले यहाँ पर सेंटर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप सेंटर भी खोजेंगे कि सेंटर क्या होगा, ठीक है? तो देखिए सेंटर की बात करें तो अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, है ना? टोटल यहाँ पर 19 सेंटर है एग्जाम के। तो आप कहीं पर भी ऑप्शन की जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर इसे भर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों एक दूसरी पीडीएफ है, ठीक है? दूसरी पीडीएफ यहाँ पर आपके सामने मिलेगा। इस पीडीएफ को आपको ओपन करना है। दोनों का लिंक मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में दे दूंगा। देहरादून स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है हमारा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमसे जुड़े हैं वहाँ पर भी हम दे देंगे, ठीक है? और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिंक ऑटोमेटिक इन्होंने दिया है कि या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जा सकते हो और ये टाइप करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो देखिए दोस्तों UHCREC.NTAONLINE.in, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना फॉर्म
फिल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर इस माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। पेपर हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। जिस भी माध्यम से आप भर सकते हो, जिस भी माध्यम आप कंफर्टेबल हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपके सामने है, ठीक है? और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। अगर इसका एक अलग से आपको बताना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। दोनों पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप में पहले जुड़े हैं उन्हें भी मिल जाएगा, या फिर जो व्हाट्सएप में बाद में जुड़ते हैं तो मैसेज करके हमसे माँग सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में जाइए, देहरादून स्टडी पॉइंट नाम से है, सर्च कीजिए और वहाँ पर ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।